कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। मोदी की बौखलाहट और रुसवाई आज पूरी दुनिया देख रही है। जितनी जिल्लत आज मोदी का भारत उठा रहा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान चीन ने मिलकर भारत को पूरी दुनिया में सफारती सतह पर बिल्कुल तनहा कर दिया है और अब सबसे बड़ी कामयाबी एक नए इत्तेहाद की सूरत में हासिल कर ली है, जिनमें ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। एक ऐसी ताकत जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत का हर महाज पर मुकाबला कर सकते हैं। कैसे इस इत्तेहाद ने मोदी ट्रंप के 14 तबक रोशन कर दिए हैं, आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। एशिया के नए मुमकिना इत्तेहाद ने अमेरिका बहादुर की नींदें उड़ा दी। मोदी पर अरबों डॉलर्स लगाने का अमेरिका बहादुर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रवा माह के अवाखिर में चीन, रूस और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ कर रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक खित्ते में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद उभर रहा है, जो सबसे बड़ा खतरा भारत के बाद खुद अमेरिका की सुपरमेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चीनी ड्रैगन ने अमेरिका भारत की नींदें हराम कर दी हैं। हालिया चंद बरसों के दौरान रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी पैदा हुई है। तजियाकारों के मुताबिक चीन के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान रूस के भी करीब होता जा रहा है। चीनी वजारत दिफा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक रूस के जनूब में होने वाली फ़ौजी मशकों में ना सिर्फ चीन शामिल हो रहा है बल्कि पाकिस्तान भी शरीक होगा। इन फौजी मशकों में बेलारूस, ईरान, म्यांमार और आर्मीनिया के फौजी दस्ते भी शामिल होंगे। 21 से 26 सितंबर तक जारी होने वाली इन मशकों में मैदान जंग में कंट्रोल एंड कमांड के साथ साथ दिफाई हरबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इन फौजी मशकों की गैर मामूली अहमियत की वजह से रूसी दिफाई व सियासी तजियाकार मिशाइल बोर्स का ट्विटर पर कहना था कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से एशिया में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का बाहमी इत्तेहाद उभर रहा है। भारत अपने हमसाया ममालिक में तन्हा होता जा रहा है, जबकि इसका रवायती हरीफ पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। चीन अपने सी पैक को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय थिंक टैंक आब्रोज रिसर्च फाउंडेशन ORF से मुंसलिक दिफाई तजियाकार और मेजर जनरल हर्षा कॉकर लिखते हैं कि आलमी ताकतों के माबैन कशीदगी बढ़ रही है और इसके असरात भारत पर भी मुरतब होंगे। रूस और अमेरिका के माबैन खराब होते ताल्लुकात ने चीनी रूसी इत्तेहाद को मजबूत बना दिया है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद रूस ने चीन की तरफ रुख कर लिया है। चीन के जरिए रूस के पाकिस्तान के साथ ताउन और बातचीत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी दिफाई तजियाकार और मुसन्निफा आयशा सदीका का चंद रोज़ पहले द न्यूज़ ऑन संडे को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पाकिस्तान अब अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से भी दूरी इख्तियार कर रहा है। हाल ही में रियाज हुकूमत ने पाकिस्तान को वो अरबों डॉलर वापस करने का कहा था जो उसने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए दे रखे थे। आयशा सदीका इस हवाले से कहती हैं, अब बज़ाहिर सिर्फ चीन ही एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास रह गया है। वबा के बाद मुआशी मदद के लिए पाकिस्तान की शायद ये वाहिद उम्मीद है। जैसे जैसे अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन, रूस और शायद ईरान के साथ मुमकिना इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। दिफाई तजियाकार हर्षा कॉकर कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग दुनिया के दो ताकतवर लीडर हैं और इनकी अपने मुल्कों पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। आइंदा दिनों में इन दोनों रहनुमाओं की मगरिब से दूरी बढ़ेगी, जबकि ये अमेरिकी नेटो इत्तेहाद के अलायंस के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाएंगे। पाकिस्तान चीन के साथ है तो लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद का इम्कान एक हकीकत है।
भारत के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना या उसे अलग थलग करना चैलेंज बन सकता है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के न सिर्फ रूस बल्कि तुर्की के साथ रवाबित में भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के बरक्स पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर अंकारा हुकूमत ने इस्लामाबाद का खुलकर साथ दिया था। इसराइली थिंक टैंक यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स की एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ईरान को चीनी सी पैक मंसूबे में मरकजी हैसियत हासिल हो चुकी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सी पैक मंसूबे की वजह से मुतअद्दिद एशियाई ममालिक के मुश्तरका मफादात सामने आ सकते हैं और इसी बुनियाद पर इनका मजबूत नया इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। ड्रैगन इस वक्त अपने शाहकार मंसूबे को महफूज करने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान है, जहां चीन ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का हाल ही में ऐलान करके अमेरिका और भारत की नींदें हराम कर दी थीं। भारत जो हमेशा ईरान अफगानिस्तान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, आज चीनी असर व रसूख की वजह से मोदी को अपनी मौत नज़र आ रही है। चीन पाकिस्तान को खित्ते का चौधरी बनाने जा रहा है। चीन पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और दिफाई एतबार से हर तरह से मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मोदी ने चीनी ड्रैगन के इस खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर अपने वजीर खारजा एस जयशंकर को ईरान भेजा ताकि ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए जा सकें, लेकिन अब ईरान किसी की भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में अगर किसी ने ईरान का साथ दिया है तो वो सिर्फ चीन ही है। अमेरिका के पालतू मोदी ने ईरान के साथ वही सलूक किया जैसा अमेरिका उसको कहता था, लेकिन ईरानी लीडरशिप ने सब्र के साथ इन तमाम हालात का मुकाबला किया और अब चीन ईरान को सुप्रीम बनाने के लिए मैदान में आ गया है। आपको याद होगा कि 8 सितंबर को इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ईरान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट की कि इंडियन वजीर खारजा के साथ मुख्तलिफ मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई है। इससे कबल 6 सितंबर को इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी ईरान में थे और उन्होंने ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की थी। इन यके बाद दीगरे दो मुलाकातों पर लाजमी तौर पर सवाल उठता है कि मोदी हुकूमत के दो अहम काबीना के वजीरों का 4 दिन में ईरान का दौरा करने का क्या मतलब है। बहुत से ममालिक में इंडिया के सफ़ीर की हैसियत से काम करने वाले राकेश सोड का कहना था कि मोदी सरकार के 2 अहम वज़रा की ईरान में 4 दिन के अंदर आमद इंतहाई अहम है। राकेश सोड का कहना है कि ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की मशरिक़ वस्ता में इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं और चीन, ईरान और पाकिस्तान में बहुत से बड़े मंसूबों पर भी काम हो रहा है। इनके मुताबिक रूस भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के खिलाफ एक अहम ताकत है और वहाँ पर रूस के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी तकरीबन एक ही सफ़े पर हैं। दूसरी तरफ ईरान को इंडिया की तरफ से ज़्यादा अच्छी खबरें भी नहीं मिल रही। इंडिया अभी तक ईरान में चाबहार प्रोजेक्ट पर उतरने से कासिर है। इसके अलावा इंडिया मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक के करीब जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, आज अगर देखें तो नज़र आता है कि अब चीन ही पाकिस्तान के लिए ऐसा ऑप्शन है जिसकी तरफ वो किसी बहरान की सूरत में रुख करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में वाज़ह किया था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन पर है। अमेरिका, सऊदी अरब और इंडिया ने आलमी सियासत के बदलते हुए नए मसावात में एक साथ शमूलियत इख्तियार की है और ऐसी सूरत हाल में महसूस होता है कि पाकिस्तान अब चीन, रूस और ईरान की सफ़ों में शामिल हो गया है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।